दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। नई शराब नीति मामले में ईडी केजरीवाल से करेगी पूछताछ। सीबीआई अप्रैल में कर चुकी है पूछताछ। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। इंदौर 1 से लड़ रहे हैं टिकट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन। पाटन विधानसभा सीट से भरा पर्चा। रायपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना। पूछा, कांग्रेस ने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसका क्या हुआ। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की पोस्ट। लिखा, महिला कांग्रेस की नेता मनीषा काटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर अटैक। पूछा, 5 साल पहले किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। एनडीए में शामिल दलों के साथ किया प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, शराब की खपत बढ़ा रही है केरल सरकार। अवैध शराब के कारोबारियों को बचाया जा रहा है। कमलनाथ ने एमपी जनता को दिया वचन। कांग्रेस सरकार आने पर शुरू होगी बेटी विवाह योजना। 1,01,000 रुपए की देंगे मदद। एमपी की जनता पर कमलनाथ को भरोसा। कहा, प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा के लिए करेंगे वोट। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जैनेश्वर मिश्रा पार्क तक अखिलेश की पीडीए यात्रा। आज करीब 20 किलोमीटर का सफर। अखिलेश यादव ने पीडीए साइकिल यात्रा का वीडियो किया शेयर। लिखा, सामाजिक न्याय होगा पक्का। पीडीए यात्रा पर बोले अखिलेश यादव, ए का मतलब अगड़ा। पीडीए में अल्पसंख्यक, पिछड़े और अगड़े भी। बीजेपी को हटाने तक सपा की पीडीए यात्रा जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा, लोगों का मिल रहा है समर्थन। सपा की पीडीए यात्रा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का तंज। कहा, अपने कार्यकाल में पिछड़ों के लिए नहीं किए काम, अब यात्राएं कर रहे हैं। राहुल के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विजन के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस। राजस्थान चुनाव के लिए सीपीआईएम ने जारी की लिस्ट। 17 उम्मीदवारों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। स्पीकर को 31 दिसंबर तक फैसला लेने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को दिया आदेश। एनसीपी के भी विधायकों की अयोग्यता पर लें फैसला। 31 जनवरी तक का दिया समय। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा का मामला। नेवी चीफ बोले, हम अपना रहे हैं कानूनी प्रक्रिया। कतर में कैद पूर्व नेवी अधिकारियों की फैमिली से मिले एस जयशंकर। कहा, रिहाई सुनिश्चित करने में जुटी सरकार। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने किया सम्मानित। नीता अंबानी को जरूरतमंदों की मदद और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अवार्ड। कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना मेरे दिल के सबसे करीब। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के नाम पर बवाल। बीड़ में एनसीपी विधायक के घर पथराव और आगजनी। उपद्रवियों ने सड़कों पर किया हंगामा। महाराष्ट्र के धाराशिव मराठा समाज का उग्र आंदोलन। नेशनल हाईवे 52 जाम। भीड़ ने की नारेबाजी। मांजलगांव नगर परिषद में भी फूटा उग्र प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। किया आग के हवाले। छत्रपति संभाजी नगर में हंगामा। बीजेपी विधायक प्रशांत बम के दफ्तर में आंदोलनकारियों ने की तोड़फोड़। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण उप समिति की बैठक। सीएम शिंदे समेत कैबिनेट के बड़े नेता शामिल। कई विकल्पों पर चर्चा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मराठा आरक्षण पर ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहते जो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर हुए अटैक पर बोले सीएम शिंदे। कहा, मनोज जरांगे को इस पर देना चाहिए ध्यान। गलत दिशा में जा रहा है विरोध। मनोज जरांगे पाटिल से सीएम शिंदे की अपील। आरक्षण पर सरकार को दे थोड़ा वक्त। मराठी कुणबी मांग पर कर रहे हैं काम। जालना में मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का 6वां दिन। जरांगे के साथ 20-20 लोगों का ग्रुप दे रहा है धरना। विधायक प्रकाश के घर पर हुए हमले पर भड़की सुप्रिया सुले। कहा, महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार की विफलता। महाराष्ट्र के गवर्नर बेंच से मिले एमवीए विधायक। राज्य के मौजूदा हालात को लेकर की बातचीत। मराठा आरक्षण का वर्ल्ड कप मैच पर असर। पुणे में स्टेडियम आने वाले दर्शकों के काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध। केरल के कोच्चि में हुए ब्लास्ट की जांच जारी। रविवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान हुआ था ब्लास्ट। केरल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3। 52 लोग जख्मी। घायलों की हालत नाजुक। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कन्वेंशन सेंटर में रुके लोगों के सामान को किया गया जब्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कोच्चि ब्लास्ट पर राहुल गांधी की चुप्पी साबित करती है कि समर्थन में है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। आतंकियों ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर को मारी गोली। अस्पताल में मौत। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चला रही हैं अभियान। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक 14 यात्रियों की मौत। 32 से ज्यादा जख्मी। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद एक ट्रेन के 3 बोगियां पटरी से उतरी। दूसरी ट्रेन के 2 डिब्बे पलटे। ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी ने रेल मंत्री से की बात। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। मुआवजे का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश हादसे पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, त्रासदी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ।
आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्टिव, दिल्ली के वॉर रूम में लिया हालात का जायजा। ट्रेन हादसे पर बोले ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO, ट्रैक की बहाली का काम जारी, शाम तक शुरू हो जाएगा ट्रैफिक। तिरुवनंतपुरम में CM P विजयन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, कोच्चि ब्लास्ट को लेकर की गई चर्चा। केरल में सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास, लोगों से अफवाहों से बचने और निराधार आरोपों से भी दूर रहने की अपील। कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर पहुंचे CM विजयन, घटनास्थल का लिया जायजा, अधिकारियों से की बात। केरल में बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, पुलिस को ब्लास्ट का नैरेटिव बनाने में जल्दबाजी क्यों? NIA NSG की जांच अभी पूरी नहीं हुई। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कोझिकोड ट्रेन कांड के आरोपी को भी पुलिस ने बताया था मानसिक बीमार, महाराष्ट्र पुलिस की जांच में निकला आतंकी। नेता विपक्षी वीडी सतीशन ने कहा, केरल ब्लास्ट पर कुछ नेताओं ने दिया गैर जिम्मेदाराना बयान। दिल्ली में ED के सामने पेश हुए CM गहलोत के बेटे वैभव, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर हुए सवाल जवाब। फेमा से मेरा कोई वास्ता नहीं, ED की पूछताछ में बोले वैभव गहलोत। राजस्थान में ED एक्शन पर बोले BJP सांसद रामचरण बोहरा, गहलोत ने खुद को घोषित किया कंगाल, फिर किस बात का डर? दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने पर बीजेपी का तंज, सुधांशु त्रिवेदी बोले केजरीवाल सरकार बताए आखिर पैसा कहां है। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने पर बोले दिल्ली कांग्रेस के चीफ लवली, जिसने घोटाला किया उसे मिले सजा। झारखंड के देवघर, जसडीह और कोलकाता में IT विभाग की रेड, टैक्स चोरी मामले में लैंड डीलर्स के ठिकानों पर रेड। देवघर में IT को लेकर सांसद निशिकांत दुबे का निशाना, लिखा गलत कागजात बनाकर बेची गई जमीन। अखिलेश ने शेयर की जय शाह के साथ जितिन प्रसाद, संदीप सिंह, नितिन अग्रवाल की तस्वीर, बीजेपी के परिवारवाद पर कसा तंज। BRS सांसद कोथा प्रभाकर पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान सिद्दीपेट में संदिग्ध ने मारा चाकू। BRS नेता पर हमले के बाद तेलंगाना गवर्नर सख्त, DGP को उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। कोच्चि ब्लास्ट पर बोली केरल की हेल्थ मिनिस्टर बीना जॉर्ज, घायलों में 12 ICU, 3 वेंटिलेटर पर, जबकि 4 की अन्य की हालत गंभीर। DM के सांसद TR बालू ने विदेश मंत्री S जयशंकर को लिखा लेटर, श्रीलंकन नेवी से तमिलनाडु के मछुआरों को छुड़ाने की मांग की। फ्रीडम फाइटर मथुरामलिंग थेवर की जयंती, रामथापुरम में CM स्टालिन ने प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि, किया नमन। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली 100 नई हाईटेक गाड़ियां, DGP दिलबाग सिंह ने दिखाई हरी झंडी। गाजियाबाद के मोहन नगर में BJP की वर्कशॉप, पार्टी विस्तारकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। कोच्चि में ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कहा अस्पताल के कर्मचारियों का आभारी। तमिलनाडु में राजभवन पर बम हमले पर CM स्टालिन बोले झूठ फैला रहा है गवर्नर हाउस, LG बन गए हैं BJP। केरल ब्लास्ट पर अनुराग ठाकुर के बयान पर TS सिंहदेव का पलटवार, कहा राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, ये दुखद। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने पर बोले मनोज तिवारी, पूरी आप भ्रष्टाचार में लिप्त, CM केजरीवाल की भी होगी गिरफ्तारी। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। उत्तराखंड में विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन, हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट से थे विधायक। गाजियाबाद में UP गेट पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर धरना, पुलिस ने पानी की बौछार कर लोगों को खदेड़ा। गाजियाबाद में धरने पर बैठे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक खोला गया। कौशाम्बी से निकली राष्ट्र रक्षा रैली को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली, नाराज लोगों ने UP गेट पर दिया था धरना। गाजियाबाद में प्याज के दाम बढ़े, मार्केट में अब 80 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। दिल्ली में प्रवर्तन मामले में सहयोग को लेकर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण हुई शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में UP के मजदूर की हत्या, टुमची नौपारा इलाके में आतंकवादियों ने मारी गोली, पुलिस ने की घेराबंदी। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर LG पर निशाना, कहा अगर हालात ठीक तो फिर क्यों हो रही है टारगेट किलिंग। हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द पकड़ेगी पुलिस, जम्मू कश्मीर DGP दिलबाग सिंह का बयान। बेंगलुरु के वीरभद्र नगर में बस डिपो में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कर्नाटक के हावेरी में लोकायुक्त की रेड, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पशमेर थप्पा पेलना के घर पर छापेमारी। WHO की रीजनल कमेटी के 76वें सेशन में बोले मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार में जुटी सरकार। हरियाणा में सोनीपत के घर में विस्फोट, मकान मालिक के घर से विस्फोटक बरामद। सिक्किम में आपदा के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी, ईस्ट में साउथ सिक्किम को जोड़ने वाला पुल खोला गया। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, कई बीमारियों का करना पड़ रहा है सामना, बुजुर्गों और बच्चों पर बुरा प्रभाव। हरियाणा में सिरसा के नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे CM खट्टर, भर्ती युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया प्रोत्साहित। पंजाब के पटियाला में DC का इमिग्रेशन सेंटरों को निर्देश, खेतों में पराली जलाने वालों को नहीं मिलेगा वीजा।
पंजाब के गुरदासपुर में ट्रैक्टर स्टंट करते शख्स की मौत। 2 पहियों पर खड़े होकर ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे सुखमनदीप सिंह। दिल्ली की गीता कॉलोनी में युवक की चाकू मारकर हत्या, झगड़े में मर्डर की आशंका। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर, बीटेक छात्रा से लूट का दूसरा आरोपी जीतू ढेर, एक पुलिसकर्मी भी घायल। मसूरी थाना इलाके में गंग नहर पटरी पर हुई मुठभेड़, मारे गए बदमाश जीतू पर हमले पहले से करीब 6 मुकदमे दर्ज। मुंबई के कुर्ला और डोंगरी में एंटी नारकोटिक्स की रेड, 4 ड्रग पेडलर अरेस्ट, 70 लाख रुपए की ड्रग बरामद। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल वीक पर रन फॉर मार्टियर्स, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नजर, 1 नवंबर से बाहरी डीजल गाड़ियों पर लगाएंगे रोक। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू जारी, बोगियों को हटाकर ट्रैक साफ करने में जुटी टीमें। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 24वां दिन। इजराइल ने गाजा में हमला किया और तेज। इजरायली हमले में अब तक 8000 फलस्तीनी लोगों की मौत। हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजराइलियों की गई जान। इजराइल ने शिफा अस्पताल के आसपास बमबारी तेज की। अस्पताल के नीचे टनल में हमास के दफ्तर होने का दावा। इजराइल सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल बोले, हमास के कब्जे में 239 लोग, 40 अभी भी लापता। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमलों से कई ठिकानों को भारी नुकसान। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, इजरायली सेना ने हमले के फुटेज जारी किए। हमास ने इजराइल पर दागे रॉकेट, ऑफिशियली वीडियो रिलीज कर दी जानकारी। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी धमकी, कहा इजराइल ने पार की रेड लाइन, उस पर कार्रवाई के लिए हम सभी तैयार। तुर्की ने इजराइल पर निकाली भड़ास, कहा मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है इजराइल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, गाजा में युद्ध लंबा चलेगा, हवाई हमले और तेज करेंगे। गाजा में घुसने के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की बात। अमेरिका ने आतंकियों और नागरिकों में फर्क करने को कहा। फलस्तीन की रेड क्रॉस का बयान, एम्बुलेंस सर्विस के लिए फ्यूल खत्म, नागरिकों को डोनेट फ्यूल पर हुए हैं डिपेंडेंट। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हमास समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात और की लूटपाट। फ्लाइट में यहूदियों के होने का शक, हंगामा, सुरक्षा बलों ने किया काबू। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फलस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। सीताराम येचुरी ने गाजा में इजराइल कार्रवाई रोकने की मांग की, हजारों निर्दोष लोगों की जा चुकी है जान। रूस के एयरपोर्ट पर हमास समर्थकों का अटैक, यहूदियों की लिंचिंग करने के लिए प्लेन को घेरा। तेल अवीव से आई फ्लाइट पर जमकर बवाल। सीरिया से किए गए हमले का इजराइल ने दिया जवाब। इजरायली एयरफोर्स ने सीरियाई क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे पर किया हमला। गाजा की सीमा पर सेड्रॉट में बढ़ी इजराइल की सैन्य वाहनों की संख्या। नेतन्याहू बोले, ये इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई। इजराइल हमास युद्ध पर सोनिया गांधी की पोस्ट, कहा इजराइल ने हमले का समान रूप से दिया क्रूर जवाब, जिससे दुनिया को नुकसान। मुंब्रा में मिली फोरम के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रदर्शन, फलस्तीन का जताया समर्थन, इजराइल के प्रोडक्ट बायकॉट करने की अपील। नेपाल दौरे पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ललितपुर में मंत्री समेत कई नेताओं से की मुलाकात। मैक्सिको के गुरियो में तूफान ओटिस का कहर, अब तक 43 लोगों की मौत। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 329 और निफ्टी 96 अंक चढ़ा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का केंद्र सरकार पर तंज, दिल्ली में आरबीआई के बाहर 2000 के नोट बदलने के लिए लगी लाइनों की तस्वीरें शेयर की। शूटर अविनाश भानवाला को मिला पेरिस ओलंपिक का कोटा। कोरिया में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदर्शन का इनाम। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज